our dear pastor, apostle, Reverend Cameron Peter, his wife, all of the elders of the church. मैं पास्टर कामरान को, रेवरेंड कामरान को खुशामदीद करता हूं और उनके दिल से शुक्रगुजार हूं अपोस्टल का. I want to greet my dear Reverend Harun, who is translating. It's a wonderful thing, brother. I appreciate you. ये मुझे भी ग्रेट करना चाहते हैं. खुदावंद में इनकी सलामती हो. And all of the beautiful worship, it was just wonderful listening to the worship. I was praying and I was just crying, and it was just worship. And thank you for all of you who contributed to that worship. आज की वर्शिप बहुत खूबसूरत थी. इसने मेरे दिल को छुआ, मेरे आंसू बहना शुरू हो चुके और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत वर्शिप के लिए और इन सारी बातों के लिए. I am a businessman. मैं एक बिजनेसमैन हूँ. I am in the business of coaching, training, investment. मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ. And before we go into the Word of God, I just want to speak a little bit about that. इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ. Let's talk about investments. आइए हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं. The greatest investment that you can make जो खूबसूरत या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो is to plant your life in Christ. अपनी जिंदगी को मसीह में इन्वेस्ट करें. The greatest investment that has ever been made जो बहुत ज्यादा सबसे जो बड़ी अब तक आपने इन्वेस्टमेंट आपने की होगी is that the Father has planted Christ in you. ओह वाव, मैं खुद भी सुन के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मसीह यीशु को उसने हमारे अंदर प्लांट कर दिया है. वाव, Deal is done. आज की डील जो कहते हैं वो डील हो चुकी है. Okay, let us talk about coaching. आइए आज हम कोचिंग के ताल्लुक से बात करते हैं. The number one coach who came onto earth was जो दुनिया का सबसे नंबर 1 कोच जो दुनिया में आया था our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. हमारा मनोज जी खुदा यीशु मसीह है. Let us talk about training. आइए हम ट्रेनिंग या तरबियत के बारे में बात करते हैं. The number one training you can receive जो नंबर 1 तरबियत आप हासिल कर सकते हैं is discipleship. वो है शागिर्दी या शागिर्द बनाने की. So when we talk about investing, coaching, training, business, जब हम इन्वेस्टिंग और कोचिंग और ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं I always say that everything you require is in this holy word of God. जो कुछ आपको चाहिए कलाम मुकद्दस में मौजूद है. The word of God contains everything you require for your life. खुदावंद के कलाम में हर वो चीज मौजूद है जो आपकी जिंदगी की जरूरत है. So yes, we're in business. सॉरी से अगेन. Yes, we are in business. जी हाँ, हम बिजनेस के अंदर हैं. But we are in the business of the kingdom of God. हम खुदावंद के किंगडम ऑफ गॉड के अंदर कारोबार में हैं. We are in the business of the gospel. हम खुदावंद की जो है खुशखबरी के बिजनेस में हैं. You see, the only transaction that counts जो ओनली वो कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन जो हम जिसको हम लेते हैं is the transaction which happened on Calvary's cross. जो उसने कलवरी पे प्राइस पे कर दी वो सबसे बड़ी उसकी ट्रांजैक्शन है. So I want to bless you today. मैं आपको बरकत देना चाहता हूं. And I have a 2-part teaching. मेरे पास इस टीचिंग के 2 पार्ट हैं या 2 हिस्से हैं. On releasing your purpose and renewing your mind. आपकी जिंदगी का मकसद और आपके नए सिरे से आपके दिमाग को या आपकी सोचों को तब्दील करना. Today will be part 1. आज का जो पार्ट होगा वो नंबर 1 होगा. I haven't been invited for part 2, but let us see. By faith, we go in. मुझे यकीन है कि मैं दूसरे पार्ट के लिए भी इनवाइट किया जाऊंगा. अभी तक मुझे इनवाइट तो नहीं किया लेकिन मैं ईमान रखता हूं. If not, don't worry. The Lord will deliver to you anyway through some method. आप फिक्र ना करें, मेरा खुदावंद इस बात को आप तक जरूर पहुंचाएगा. We have to move by faith in everything we do. हमें फेथ के जरिए या ईमान के साथ आगे बढ़ना है. So today I want to lay the scriptural foundation for this teaching. मैं आज आपके सामने
आज की इस टीचिंग की या इस आज की इस टीचिंग के बारे में आपके सामने एक बुनियाद रखना चाहता हूँ. And then next time we will go a little bit more into the details and the dynamics. इसके बारे में हम और गहराई में अगली मर्तबा जाएंगे. So the first thing, if we can turn to Ephesians, book of Ephesians, and chapter 2. अगर हम मेरे साथ इफिसियों की किताब और उसके 2 बाब में चलें. And we're going in from verse 4 to verse 10. हम इफिसियों की किताब उसका 2 बाब. What was the verse? 10, up to 10, verse 10. From 4 to 10. Yes. Okay, इफिसियों 2 बाब उसकी 4 से 10 आयत तक हम जरूर पढ़ेंगे. And before we read, you must इससे पहले क्या पढ़े? understand that who this book is for, what this book is about. Ephesians is a very advanced church. Your voice is breaking, sir. Is it okay now? I think so. It's better. Okay, thank you. So Ephesians is a very advanced church. इफिसियों का चर्च जो था या इफिसियों की कलीसिया एक बहुत ज्यादा एडवांस कलीसिया थी. The book of Ephesians is about spiritual maturity. जो इफिसियों की किताब है वो स्पिरिचुअली तौर पर या रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा एडवांस या आगे बढ़ने की किताब है या मैच्योर होने की किताब है. It's a very, very, very deep doctrinal teaching in Ephesians. Very, very deep. ये बहुत ज्यादा गहरी डॉक्ट्रिन या टीचिंग है. So let us unfold it today. आइए हम इसके बारे में दरियाफ्त करते हैं. So I'll read in English and then our dear brother will read in Urdu language and we will get into it properly. Okay. वो इंग्लिश में पढ़ेंगे और मैं उनके लिए उर्दू में तर्जुमा करूं. थैंक यू. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sin, he hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. And he hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया. तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए. क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है. ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे. क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था. आमीन आमीन. Amen. Amen. These verses are so rich. ये वर्सेस जो हैं ये बहुत ज्यादा अपने आप में रिच हैं. There is so much treasure in these verses. इनमें बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है. And he starts in verse 4 where God, it says himself, who is rich in mercy. जब हम चौथी आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की. And what the verses are telling us is that God, who is rich in mercy, has raised us up together to sit in heavenly places in Christ Jesus. खुदा का कलाम इस बात के ताल्लुक से बात करता है कि मसीह यीशु में
उसने हमें ऐसे जलाली मकामों पर पहुंचा दिया है और ऐसी कुदरत के साथ जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। You see, when an investment is made, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, some deposit is given. कुछ डिपॉजिट या कुछ बयाना भी दिया गया है। There is an expectation that from that deposit something shall rise. और वो इस बात की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि डिपॉजिट जो है वो बढ़ना चाहिए। And here we can see that the Lord Jesus Christ has been given as the deposit. देखें यहाँ पर हमें नजर आता है कि यीशु मसीह बयाना के तौर पर हमें मिला है। And you have been risen, you have increased, you are sitting in heavenly places in Christ Jesus. यीशु की बदौलत आपको आसमानी मकामों पर जलाली तौर पर बैठाया गया है। And this is a gift. और ये खुदा का एक बहुत बड़ा तोहफा है। No one has asked you for anything. कोई आपको इसके लिए कुछ कहता नहीं है। No one has asked you to add to the gift. कोई इसके लिए आपको ये नहीं कहता कि इसमें कुछ ऐड करें। God the Father has invested his number one treasure in your life. खुदा बाप ने आपकी जिंदगी में एक मुकम्मल खजाना यीशु मसीह की सूरत में रख दिया है। And that investment has become the biggest profitable transaction in the history of. ये खुदा की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में है मसीह यीशु की सूरत में। Amen. And verse 10 it says, for we are his workmanship. और 10वीं आयत कहती है क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं। And we are created in Christ Jesus unto good works. और हम मसीह यीशु में बनाए गए हैं अच्छे काम करने के लिए। And this is a very important verse. ये बहुत ज्यादा जरूरी आयत है। It says we are created to good works. जो ये बात हमें बताती है कि हम नए मखलूक या इमाल के वास्ते मखलूक हुए या नए मखलूक होने के लिए बुलाए गए हैं। You see, we are not created to just sit in heaven and sit back and watch a big TV and enjoy ourselves and go to beach and go to swimming and all these things. हम सिर्फ इस वास्ते नहीं बनाए गए कि बैठ के टीवी देखें, एंजॉय करें या आसमानी मकामों पे सिर्फ बैठे रहें। We have been raised up into heavenly places in Christ Jesus for a purpose. हमें एक खास मकसद के लिए उस ऊंचे मकाम पर पहुंचाया गया है। We're not just there to sit around and enjoy luxury. हम इसलिए नहीं बनाए गए कि सिर्फ इन सारी फैसिलिटीज को ले और बस एंजॉय करते रहे। It is very important as a born again believer. ये बहुत खास बात है, स्पेशली जब आप नए सिरे से पैदा हुए हैं। Who understands your calling in Christ. अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को समझे मसीह में। To uncover your purpose. जो आपका मकसद है उसको जानने के लिए। Who are you? आप कौन हैं? The Bible says you have been called to good works. कलाम मुकद्दस कहता है कि आप अच्छे काम करने के लिए बुलाए गए हैं। What good works? कौन से अच्छे काम हैं? What is your purpose in Christ? जिंदगी में आपका क्या मकसद है मसीह यीशु में? Investment has been made. आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी जा चुकी है। Return has been given. रिटर्न दिया जा चुका है। What is your part now? अब आपका हिस्सा है। The last time I came, and if you were not here, you can watch on the YouTube channel. लास्ट टाइम मैं यहाँ पर था, अगर आपने वो नहीं देखा तो YouTube चैनल पे ये मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। We spoke about handling financial blessings. हमने इससे पहले कि कैसे अपने फाइनेंस को हैंडल किया जाता है उसके बारे में बात की थी। We understood that there is a discipleship which goes with financial blessings. मैं समझता हूं जब लास्ट टाइम मैंने बात की तो शागिर्दियत के ताल्लुक से बात की थी कि शागिर्दियत की जाए और कैसे आप उन चीजों को जो आपके फाइनेंस है उसको हैंडल किया जा सकता है। We understood that there is a responsibility. मैं समझता हूं कि आप अगर उसको देखें तो ये बात समझने की है कि उसमें एक जिम्मेदारी है। Whenever God gives you something, जब खुदा आपको कुछ देता है, He will give you a responsibility. जब खुदा आपको कुछ देता है तो वो आपको एक जिम्मेदारी देता भी है। The reason some of you are not having the things you want इसकी वजह है कि बहुत सारे लोग, आप बहुत सारी चीजें चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मिलती, is because you are not yet ready to be responsible for those things. क्योंकि आप उन चीजों के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए अभी उतने तैयार नहीं हैं। God will only give you something for you to be responsible
of it. खुदा आपको उसी वक्त कुछ देगा जब आप उसको जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार होंगे। So we are called to good works. हम अच्छे कामों के लिए बुलाए गए हैं। We are called to a purpose in Christ. हम मसीह यीशु में एक खास मकसद के लिए बुलाए गए हैं। And today I want to help you to release your purpose in Christ. आज मैं आपको आपके मकसद से मुतारिफ कराने के लिए आपको कुछ मालूमात दूंगा। Last time I preached, we talked about the finances. जब आखिरी मर्तबा मैंने प्रीच किया इससे पहले वीक में, तो मैंने दौलत के ताल्लुक से या आपके फाइनेंस के ताल्लुक से बात की थी। And as a Christian, और एज मसीही होते हुए your finances will run आपके जो जरा है वो बढ़ सकते हैं with your purpose. आपके मकसद के साथ। Yes, we have the covenant of Abraham. हमारे साथ इब्राहिम का अहद है। Yes, we have the new covenant. जी, हमारे पास नया अहदनामा भी है। We have two covenants. हमारे पास दो अहद हैं। Some people say, oh, we only have one covenant, new covenant. कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास तो सिर्फ एक ही नया अहदनामा है। No, remember God made a covenant with Abraham. ये बात नहीं है, खुदा ने इब्राहिम के साथ पहले अपना अहद बांधा। The new covenant ties us to that covenant. जो नया अहदनामा है वो दूसरे अहदनामे के साथ बंधा है। We have two covenants. हमारे पास दो ही अहद हैं। We get access to the Abrahamic covenant through the new covenant. हमारे पास इब्राहिम के अहद के वसीला से ही नए अहदनामे में जाने का एक रास्ता है। So God has given you these covenants. खुदा ने हमें ये अहद दिया है। Now we must understand how we must be responsible for these covenants. आज हम मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे कि कैसे हम इन कॉवेनेंट या इन अहद के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। As we walk in our calling, our purpose. जब हम अपनी बुलाहट में आगे बढ़ते हैं और अपने उस मकसद के लिए जिसके लिए हम बुलाए गए। So some Christians, they wait for somebody else to tell them, you are an evangelist, you are a prophet, you are a church leader, you are a worship leader. कुछ लोग किसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो उनकी बुलाहट से मुतारिफ कराए या उनको बताए कि आप एक इवेंजलिस्ट हैं या आप एक प्रॉफिट हैं या एक नबी हैं या एक किसी लीडरशिप के रोल में हैं। This is okay. It's okay to do like this. इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। And of course, God will speak through people much of the time. यकीनी बात है कि खुदावंद अपने लोगों के जरिए बात करता है। But actually, when we study the Word of God, जब हम खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं, we are meant to move towards God as He reveals our purpose to us. हम खुदा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने मकसद को हम पर जाहिर करें। So a lot of people join the church. So बहुत सारे लोग चर्च को ज्वाइन करते हैं या चर्च के साथ मुंसलिक होते हैं। And they may tell them, okay, you do this, you do this, you do this. या वो ये कहते हैं कि आप ये करो या वो करो। Why? क्यों? Because they need somebody to do this. क्योंकि उनको कोई चाहिए जो इन कामों को करे। But maybe God has a deeper purpose for that person. लेकिन खुदा का उसके उस शख्स के बारे में कुछ बहुत गहरा मंसूबा हो सकता है। So of course it's good to follow the leadership, of course. ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आप अपने लीडरशिप को या अपने उस्तादों को जाने या उनकी बात को सुने। When we honor the men and women of God, जब आप खुदा के लोगों को ऑनर या उनकी इज्जत करना शुरू करते हैं जो आपकी लीडरशिप में होते हैं, there will always be a blessing in your life. हमेशा उसके अंदर आपकी ब्लेसिंग छुपी रहती है। These are God's principles. ये खुदा का कानून है। God is a God of honor. खुदा जो है वो इज्जत देने वाला खुदा है, मुकद्दम खुदा है। Every single one of the 10 commandments is about honor. हर एक जो खुदा ने जो 10 कमांडमेंट रखे हैं उनमें खुदा ने अपने कानून या इज्जत को छुपा रखा है। Honoring God. खुदा को ऑनर करना या खुदा की इज्जत करना। Honoring your parents. अपने माँ बाप की इज्जत करना। Honoring your wife or your husband. अपनी बीवी या अपने शौहर की इज्जत करना। Honoring your neighbors.
अपने जो आपके नेबर्स हैं या आपके साथ जो लोग रहते हैं उनकी इज्जत करना। Honor is a very, very serious principle of God. इज्जत जो है वो बहुत ही खुदा की तरफ से एक कानून की हैसियत रखता है। So we honor the men and women of God which God has placed in our lives. जो खुदावन के खुदाम हैं जो आपकी जिंदगी में खुदा ने रखे होते हैं उनको इज्जत देना आपका अवलीन फर्ज है। At the same time, we have to hear from God ourselves. और इसी तरह हम अपने तौर पे भी खुदा से बातें करते हैं, खुदा से कुछ सुनते हैं, खुदा से कुछ मालूमात लेते हैं। And your purpose is very, very important. और आपका जो वजूद है उसका आपकी जिंदगी में एक खास मकसद है। Imagine for a moment if the Lord Jesus Christ had come to earth. एक लम्हे के लिए इस बात की तरफ गौर करें कि यीशु मसीह जमीन पर आते हैं And his father Joseph और उनका बाप जो रूहानी जिस्मानी बाप था जो यूसुफ है had told him, "You are very good at building houses. और उनको वो कहे कि आप जो है वो घरों की तामीर करने में बड़े अच्छे हैं, Let us build a beautiful city." आओ एक अच्छे शहर को बनाएं। Imagine if he had met those fishermen आप इस बात को सोचे कि अगर हम उन माहीगीरों से या मछेरों से मिले and they had told to him, "You are the number one fisher man in the world." और वो उनको कहे कि आप दुनिया के बेहतरीन माहीगीर हो। You see, the Lord Jesus Christ was very good at everything that he put his hand to. क्या आपने इस बात का अंदाजा लगाया है कि यीशु मसीह अपने हर एक काम में बड़े अच्छे से करते थे उसको? But can you imagine if he never submitted to the purpose of the Heavenly Father? क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बात के लिए खुदा ने आपको बुलाया है आप उसकी मुकम्मल तौर पर उसकी सबमिशन में ना गए हो? You see, naturally you will be very good at many things. कुदरती तौर पर ये बात आपकी जिंदगी में है कि आप बहुत सारी चीजों में अच्छे हो सकते हैं। I'm very good in selling. I'm very good at selling. ये कह रहे हैं कि मैं चीजों को बेचने में बड़ा अच्छा हूँ। I'm very good at coaching. मैं कोचिंग करने में या तरबियत करने में बड़ा अच्छा हूँ। I'm very good at training. मैं ट्रेनिंग करने के हवाले से बड़ा अच्छा हूँ। But can you imagine if I just did that? क्या आप इस बात का क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ मैं अगर यही मैंने किया होता तो? All of that is nothing in the sight of God. खुदा की आंखों में या खुदा की नजर में ये बात कुछ भी नहीं थी। In the sight of God, it's nothing. खुदा की निगाह में ये कुछ भी नहीं थी। See, God has another purpose. खुदा का मेरी जिंदगी में एक अलग मकसद था। There is a heavenly purpose. ये जलाली मकसद था। Because he's lifted me from this earthly realm. खुदा ने मुझे इस दुनियावी आलम से ऊंचा किया। If I'm just in the world, if I am just here in the world, अगर मैं सिर्फ दुनिया में सुनता रहता, fine, let me sell, let me do business, let me train. मैं सिर्फ दुनियादारी में रहता और मैं करता खाली ट्रेनिंग करता रहता और इन्हीं कामों में मसरूफ रहता। But my spirit has been lifted in heavenly places in Christ Jesus. लेकिन मेरी रूह जो है वो यीशु मसीह में आसमानी मकामों पे पहुंचाई जा चुकी है। I've been up there in the heavens. मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, उस फिरदौस में। And I have a purpose here on earth to establish the kingdom of God. और मेरा इस दुनिया में एक मकसद है कि मैं खुदा की जो बादशाहत है उसको फरोग दूं। So don't go by your natural ability. और अपनी जो दुनियावी जो खुसूसियात है सिर्फ उन्हीं पे तकाजा या उन्हीं पे तकिया मत करें। Because God has hidden things inside of you. खुदा ने आपके अंदर छुपे खजाने रखे हैं। You know, there's a very good scripture, I think it's in Isaiah, it talks about treasures out of darkness. क्या आप जानते हैं कि यशायाह नबी के सहीफा में बहुत खूबसूरत आयत लिखी है जिसमें छुपे खजानों के ताल्लुक से बात की गई है। And this is what it's talking about. It's talking about treasures hidden deep within you. ये सिर्फ उसी के बारे में बात की गई कि जो आपके अंदर छुपे खजाने हैं। Some of you on this Zoom meeting today, कुछ लोग आप इस मीटिंग के अंदर, जूम की मीटिंग के अंदर, the reason why you're frustrated in your life आप अपनी जिंदगी से बड़े आजिज आए हुए हैं is because your purpose is trying to come out. क्योंकि आपकी जिंदगी का मकसद बाहर आने को है। Imagine a woman
who is, about to give birth to the baby. आप उस औरत के बारे में जानते हैं जिसने एक बच्चे की विलादत की हो And she can't bring the baby out. और वो बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकती हो। It's a terrible thing. कैसी दर्दनाक बात है। This is like your purpose inside of you. ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपकी जिंदगी के अंदर एक मकसद छुपा पड़ा है। We have to release our purpose. हमें उसको बाहर निकालने की जरूरत है। Please understand. प्लीज इस बात को मेहरबानी फरमाकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। I'm not saying the men of God or the women of God in your life cannot say to you, brother, this is your purpose. Sister, this is your purpose. It is very, very normal. I believe in it. Okay? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो खुदावन के खुदाम हैं, जो खुदावन के खादमीन हैं, वो आपको ये नहीं कह सकते आपकी जिंदगी में ये मकसद है या वो मकसद है। प्लीज इसको गलत मत समझिएगा। But what God wants to do, लेकिन खुदा क्या चाहता है? He wants to take you on a journey. वो आपको एक खास रास्ते से गुजारना चाहता है। Because in the journey there is experience. क्योंकि उस रास्ते में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस या आपके बहुत सारे तजर्बात होने को हैं। And experience gives you the wisdom. और वो जो सारे तजर्बात हैं वो आपको हिकमत बख्शेंगे। Why He called Abraham from his land of Ur? उसने इब्राहिम को अपने बाप की जमीन से क्यों बुलाया? The land of Ur, it's a very, very strange land. आप जानते हैं कि हुर की जो जमीन है वो बड़ी एक अजीब सी जमीन है। Sometimes I think Urdu, Ur, it's maybe some connection is there, So I hope you don't mind me saying that. कभी-कभी मैं सोचता हूँ उर्दू और हुर के अंदर कोई कनेक्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि मैं सिर्फ सोचता हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। But we know he came from that side. Abraham came from the east. लेकिन हम जानते हैं कि इब्राहिम उस इलाका से ताल्लुक रखता है। He was coming from like the Iraq, the Persia, that side he was coming from. लेकिन हम जानते हैं कि वो इराक से या पर्शिया से आया है। And God called him. और खुदा ने उसको बुलाया है। So that he may bless him. खुदा उसको बरकत देना चाहता है। Abraham did not know his purpose. इब्राहिम जो है वो अपने मकसद से वाकिफ ना था। God did not reveal to him straight away that you are the father of faith. खुदा ने उसको ये बात उस पे जाहिर एकदम नहीं कर दी थी कि तू जो है ईमानदारों का बाप होगा। God did not reveal to him straight away that you are going to birth the nation of Israel. खुदा ने उस पे ये बात जाहिर नहीं की थी कि आप इस्राएल कहलाए जाने वाले हो। God did not reveal to him that all the nations of the earth will be blessed through you. खुदा ने उस पे ये बात अभी जाहिर नहीं की थी कि दुनिया की कौमें तेरे वसीला से बरकत पाने को है। God did not reveal to him that you are the father of faith straight away. खुदा ने उस पे ये बात डायरेक्टली उसी वक्त जाहिर नहीं की थी कि तू ईमानदारों का बाप होने को है। He took him on a journey. खुदा उसको एक खास रास्ते से लेकर गया। And in that journey there was experiences. उस रास्ते पे उसने बहुत सारे तजर्बात किए। In those experiences he got to know who God is. इन तजर्बात की रोशनी में उसने ये जाना कि खुदा कौन है। In those experiences he got the wisdom. उसी तजर्बात के वसीला से उसने खुदा की हिकमत को जाना। The wisdom is very, very important. हिकमत एक बड़ी खूबसूरत चीज है और बड़ी अच्छी चीज है जानने के लिए। Proverbs 4 verse 7 it says wisdom is the principal thing. इमसाल की किताब उसका 4 बाब में लिखा है कि जो हिकमत है वो एक खास कानून है। Your purpose will only move in alignment with your wisdom. आपका जो जिंदगी का मकसद है वो विजडम के साथ ही पूरा हो सकता है। I am not a very intellectual man, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल मैन नहीं हूँ। I have a degree, I have done my studies. मैंने डिग्री की है और मैंने अपनी जो है तालीम को पूरा किया है। But I forget things very quickly. लेकिन मैं बहुत सारी चीजों को भूल जाता हूँ। I can read the books, I can pass the exam, 2 weeks later it's gone from my head. मैं किताब को पढ़कर उसका एग्जाम दे सकता हूँ, उसको पास कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बहुत आसानी से उसको भूल जाता हूँ। Some of my friends are very intelligent. मेरे दूसरे दोस्त बहुत ज्यादा जो है वो होशियार हैं, बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। But I don't mind. That's good. मैं उनके लिए बुरा नहीं सोचता और
अच्छा है उनके लिए, because there is a difference between wisdom and intelligence. क्योंकि ये समझते हैं कि हिकमत में और जो है तेज तरीन होने में एक फर्क है। There will always be someone more intelligent than you. यहाँ पर कोई भी आपसे ज्यादा ज़हीन हो सकता है, But जो हिकमत है, wisdom is greater than intelligence. जो हिकमत है वो जहानत से ऊपर है। Some of the most wisest men I've ever met in my life, जो बहुत ही ज्यादा ज़हीन और या अक्लमंद लोग जिनको मैं मिला हूं अपनी जिंदगी में, they're simple farmers, वो आम लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। simple people, बहुत ही ज्यादा वो आम लोग हैं, but they have a wisdom. उनके अंदर हिकमत है। Sometimes my father was from India, बाज़-औक़ात मेरे जो बाप है वो इंडिया से हैं। and sometimes I go to the villages, बाज़-औक़ात मैं गाँव में जाता हूँ, and I talk to these very old people. मैं बहुत ज़हीन लोगों से बात करता हूँ। Some don't have teeth. कुछ लोगों के दांत भी नहीं है। Yeah. Some digging the land, वो उसी हालत में जमीन को खोद रहे होते हैं। The way they eat their food, they drink from the saucer like this. जब अपना वो खाना खाते हैं वो सिर्फ उसको पी सकते हैं। But the wisdom, लेकिन हिकमत, they say one thing. हिकमत से एक बात करते हैं। Then I take that thing which they have said, the wise word they say. लेकिन जो हिकमत से बात करते हैं मैं उन अल्फाजों को लेता हूँ और हैरान होता हूँ। When I come back to London, जब मैं लंदन वापस आया, I teach it in the business classes. और वही हिकमत जो मैंने वहां से सीखी है मैं अपने बिजनेस क्लास में उसको टीच करता हूँ। And all the people are looking, oh, wow, this is so good. और सब लोग मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं कि ये बहुत खूबसूरत बात है। And they use these things to grow their businesses. और वो इसी हिकमत को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। It's beautiful. ये बड़ी खूबसूरत बात है। See, God is not a respecter of persons. खुदा सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी शख्स की तरफ देखता है। He doesn't look at some educated person, some uneducated person. वो ये नहीं देखता कि कोई शख्स बहुत पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है। We do this in the world. हम ऐसा दुनिया में करते हैं। God's ways are not our ways. खुदा के रास्ते ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचता। God took a simple man like Abraham. खुदा ने एक बड़े आम सिंपल से आदमी इब्राहिम को चुन लिया। And he made him the father of faith. और उसने उसको ईमान का बाप बना दिया। It's not based on his intellect. वो उसकी खुद की समझदारी पे बेस नहीं करता था। So if Abraham is the father of faith, who are you? अगर इब्राहिम ईमान का बाप है तो आप कौन हैं? My Bible says that we are the children of Abraham. मेरी बाइबल कहती है कि हम इब्राहिम की औलाद में से हैं। You see, God is not interested in your education. क्या आप जानते हैं कि खुदा आपकी जो तालीम है उसमें वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है? Don't get me wrong, I love education. प्लीज मेरी बात को गलत ना लीजिएगा, मैं एजुकेशन या तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। You're a doctor, you need a good education, for sure. ऑफ कोर्स जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन की जरूरत है। But you see, God's system works for everybody. लेकिन आप जानते हैं कि खुदा का जो निजाम है वो हर शख्स के लिए कारामद है। For a simple fellow to a very high-minded fellow, it works. एक आम आदमी से एक बहुत ही ज्यादा ज़हीन आदमी तक God's principles work for everybody. खुदा के जो असूल हैं वो हर एक शख्स के लिए कारामद है। But we have to go according to God's principles. हमें खुदा के असूल के मुताबिक जाना पड़ेगा। So we have to renew our minds. हमें अपने जो दिमाग है, जो अपनी सोच है, उनको बहाल करने की जरूरत है। So we're going to go into Romans 12 and verse 2. हम रोमियो 12 बाब और उसकी 2 आयत का मुताला करेंगे। And I will read in English and then brother will read in Urdu. ये इंग्लिश में पढ़ेंगे और मैं उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करूंगा। The Bible says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself
more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For we have many members in one body, and all members have not the same office. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of the other, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of the faith. Amen. हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आयत इन्होंने पढ़ी है। रोमियो की किताब या रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब और उसकी 2 से 6 आयत कुछ यूं कहती है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा, और चूंकि उस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुवाफिक नबूवत करे। हालेलुया, आमीन। Amen. So here we can see clearly that not all the members of the body, we are one body in Christ, we're raised up in heavenly places in Christ Jesus, but not all of the members have the same office. यहाँ पे एक बात बड़ी दिलचस्प है और समझने की है कि हाँ, हम मसीह यीशु में आसमानी मकामों पे पहुंचाए गए हैं, लेकिन हम डिफरेंट हैं और हम सबका मकसद भी आसमानी मकामों में मुख्तलिफ है, क्योंकि हम जैसे हम बॉडी के अज़ा होते हैं वैसे ही हम भी मुख्तलिफ हैं। Every member has a different office. हर एक शख्स की एक डिफरेंट कॉलिंग है, उसका एक अपना मर्तबा है। The saddest thing I see, जो बहुत दिल को दिला देने वाली बात है, जो मुझे परेशान करने वाली बात है, जो मैंने देखी है, is when I meet a Christian जब मैं किसी मसीह से मिलता हूँ and I ask the Christian, और मैं उस मसीह से पूछता हूँ what is your ministry? कि आपकी क्या खिदमत है, And they say, I'm a normal Christian. तो वो कहता है कि मैं एक आम मसीही हूँ, I go to church. मैं चर्च जाता हूँ, I pay my tithes. मैं अपना दसवांश देता हूँ या दसवां हिस्सा देता हूँ, I read my Bible and I pray my prayers. मैं अपनी बाइबल को पढ़ता हूँ और दुआ में लगा रहता हूँ। That is not the purpose of Christianity. ये मसीहत का मकसद नहीं है। We are meant to have an office. हमारी एक खास कॉलिंग होनी चाहिए, हमारा एक खास हमारी खिदमत होनी चाहिए। हमें We are meant to have a purpose. हमारा एक खास मकसद होना चाहिए। We are meant to have a ministry. हमारी एक खास खिदमत होनी चाहिए। It doesn't mean everyone is going to preach. इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जाके, doesn't matter कि हर एक जाके सिर्फ तबलीग ही करे। But you have a purpose in Christ. Very, 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 very important to understand. लेकिन मसीह यीशु में या मसीह जिंदगी में आपका एक खास मकसद है। Now, if you don't find this purpose, अगर आप उस मकसद को तलाश नहीं करते, the rest of your life आपकी बाकी जिंदगी will not go in alignment with God's will for you. जो खुदा की मर्जी के मुताबिक आपकी बाकी जिंदगी नहीं गुजरेगी। What does this mean? इसका क्या मतलब है? Well, if you study, we're not going to go there today, but if you study the life of Jonah, you will understand. मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। अगर आप योना की जिंदगी का मुताला करें, If you study the life of Moses, अगर आप मूसा की जिंदगी का मुताला करें, if you look from Egypt to Israel, अगर आप मिस्र से कनान तक का मुताला करें, you can see it's not that far to walk. आप देखें कि वो इतना दूर नहीं है एक दूसरे से। And yet they wandered for 40 years.
लेकिन वो 40 साल तक उसके चौगिर्द घूमते रहे। You see, the reason Christians wander around क्या आप जानते हैं कि मसीही जो है वो क्यों भटकते हैं? without ever getting to the things of God. जो खुदावंद की चीजों के बावजूद भी They go from prayer meeting to prayer meeting. वो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाते हैं। They go from miracle to miracle. वो एक मौजे से दूसरे मौजे की तरफ चलते हैं। They go from prophet to prophet. वो एक नबी से दूसरे नबी की तरफ जाते हैं। Honestly, I know a man of God where I live. I won't mention his name. I know a man. ईमानदारी की बात है, मैं एक शख्स को जानता हूं जिसका मैं नाम यहाँ पे बताना महसूस नहीं करता। He has power. He has power. उसके पास बड़ी एक ताकत है। He has touched heaven. उसने जो है वो जलाली या आसमानी मकामों को टच किया हुआ है या छुआ हुआ है। Heaven has touched him. और खुदावन के उस हेवन ने उसको भी छुआ है। And when he was in a crisis, जब वो बुरे वक्त से गुजर रहा था, he called a man from Leeds, an African man from Leeds. उसने एक अफ्रीकी शख्स को लीड से बुलाया And he bought him a mobile phone and paid him £1,000. और उसने उसको एक मोबाइल फोन बाय करके दिया और उसको 1000 पाउंड भी दिए। To speak into his life. उसकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। There's nothing wrong with honoring the men and women of God. इसमें कोई कबाहत नहीं है, बुरी बात नहीं है कि हम खुदावन के खादमों को ऑनर करें या उनको एजाज दें। But why are you paying for prophecy? क्यों आप जो है नबूवत के लिए पैसे को पे कर रहे हैं? Why are you transacting like this? आप इस तरह से पैसे का ज़िया क्यों कर रहे हैं? When you yourself have power, जब आपके पास ताकत है। the Bible says it's given freely and give freely also. खुदावंद का मुकद्दस कलाम कहता है कि मुफ्त आपने पाया है, मुफ्त इसको दीजिए। When we give gifts to men of God, जब हम खुदावंद के खादमों को हम कोई तोहफा देते हैं, it's a gift. ये सिर्फ एक तोहफा है। We're not entering into a business transaction. हम किसी कारोबार सरगर्मी में इसको नहीं समझते या मुलव्वस नहीं होते। And after he paid for his prophecy, और आप उसकी नबूवत के पैसे अदा करने के बाद what do you think happened? आप क्या समझते हैं क्या होगा? Nothing. कुछ नहीं। He got more confused actually. वो बल्कि ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। You see, the Lord is willing. आप जानते हैं कि खुदा इस बात के लिए चाहता है And he is able और वो इस काबिल है to use you. कि आपको इस्तेमाल करे। But you have to know who you are in Christ. लेकिन आपको अपने आप को जानने की जरूरत है कि मसीह में आप कौन हैं। You have to know what power has been invested in you. आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि किस तरह की कुव्वत आपको अता की गई है। I think I mentioned last time I was here. मुझे ख्याल लगता है या मुझे लगता है कि मैंने आखिरी मर्तबा जब मैं कलाम में मुकद्दस को पेश कर रहा था, मैंने इसका जिक्र आपसे किया है। And you can ask, Reverend Cameron Peter himself, he will tell you that in December, January, आप पास्टर कामरान से इसके बारे में पूछ सकते हैं इसके ताल्लुक से कि दिसंबर जनवरी में I was in a terrible state. मैं एक बहुत बुरी हालत से गुजर रहा था। My wife could hardly breathe. मेरी बीवी बड़ी मुश्किल से सांस को ले रही थी। And I was really like, I don't know, I was calling everybody, pray for her, pray for her, pray for her, pray for her. और मैं एक हर शख्स को कॉल करता था और कहता था मेरी बीवी के लिए दुआ कीजिए। Reverend Cameron Peter, he came on the phone and he prayed as well. और खुदावंद के खादम रेवरेंड कामरान पीटर ने भी मेरी बीवी के लिए दुआ की फोन के ऊपर। And everything was, we were calling the greatest men of God and women of God to pray for her. मैं खुदावंद के हर अच्छे खादम को कॉल कर रहा था, खुदावंद के खादम और खादमाओं को। One day I said to God, Lord, just whatever you're doing, just do it. एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने खुदा से कहा, खुदावंद जो कुछ आप करना चाहते हैं मेरी जिंदगी में कर दीजिए। And God said to me, और खुदावंद ने मुझसे बात की। He said, you naughty boy. खुदा ने कहा कि आप एक नोटी बॉय हैं या आप एक बहुत शरीर बच्चे हैं। The power in you can raise the dead. खुदावंद ने मुझसे बात की और उसने कहा कि तुझ में मुर्दा जिंदा करने की ताकत मौजूद है।
Stop being a lazy boy. इस तरह आप लेजी या इस तरह आप नहीं हो सकते, लेजी नहीं हो सकते। I'm telling you the truth, honestly, you know. मैं आपको सच बता रहा हूं। He said, get off your seat, खुदा ने कहा कि अपनी इस हालत से बाहर आ जाओ get the oil, और ऑयल लेके आओ, तेल लेके आओ। anoint that woman, इस वुमेन को या इस औरत को इस तेल से मसा करो and tell her to rise in Jesus' name. और इसको कहो कि खड़ी हो जा, जिंदा हो जा। She was having her tea. She was drinking her tea. वो अपनी चाय को पी रही थी I took the oil. और मैंने तेल को हाथ में लिया I said, stand up in Jesus' name. और मैंने उसको कहा कि यीशु के नाम से खड़ी हो जा। She stood up और वो खड़ी हो गई। and I anointed her with the oil. मैंने उसको तेल से मसा किया And in the mighty name of Jesus Christ, यीशु मसीह नासरी के नाम से I prayed on her मैंने दुआ की उसके ऊपर and I said, you are well. और मैंने उससे कहा कि तू चंगी हो चुकी है। You see, something was releasing from me that day. उस दिन मेरे अंदर से कुछ कुव्वत निकल रही थी। God could have used all the other brothers who prayed. खुदा किसी भी दूसरे बहन भाई को इस्तेमाल कर सकता है दुआ के लिए, But God wanted me to have that experience. लेकिन खुदा मुझे ही चाहता था कि इस तजर्बे को मालूम करूं। Because before that experience, इससे पहले एक्सपीरियंस में I was feeling inside, मैं अंदर से कुछ महसूस कर रहा था। if I go somewhere and I pray, things will happen. मैं कहीं जाऊंगा और दुआ करूंगा और खुदा उसको जरूर सुनेगा। But in my own house, I don't know. लेकिन मेरे अपने घर में मैं नहीं जानता क्यों ऐसा नहीं था। I'm being very honest with you. मैं आपके साथ बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं। Any person can call me, I will go, I will pray, they will be healed. किसी और शख्स के लिए अगर मुझे बुलाया जाता, मैं दुआ करता और वो हील हो जाता। But in my own house, I had this belief inside of me. लेकिन मेरे अपने घर में मैं नहीं जानता, एक बेइत्तेकादी मेरे अंदर थी। So the Lord had to take me on this journey खुदा मुझे इस तजर्बे से, इस रास्ते से गुजारना चाहता था। to discover something in me that I didn't know was there. मेरे अंदर जो चीजें थी मैं उसके बारे में जानता नहीं था। And now, praise God, He's totally healed. खुदा का शुक्र है कि अब मैं मुकम्मल जान गया हूं। Healing took 5 minutes. और जो मौजज़ा है या चंगाई है उसको सिर्फ 5 मिनट ही लगे। 6 months of being very ill. वो 6 महीने से बहुत ज्यादा बीमार थी। Couldn't breathe, imagine. आप सोच सकते हैं कि वो सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल था। Sometimes she will not even go up the stairs because she can't breathe. बाज़ औक़ात उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में भी मसला होता था क्योंकि वो सांस नहीं ले सकती थी। But we released a bit of my purpose that day. लेकिन उस वक्त जो मेरी जिंदगी का मकसद था, मैंने उस पावर को थोड़ा सा अपने अंदर से बाहर निकाला। You see, heaven is in you. क्या आप जानते हैं कि हेवन या फिरदौस आपके अंदर है? And you are in heaven. और आप फिरदौस में हैं। हालेलुया। And so when you pray, power comes down. जब आप दुआ करते हैं तो खुदा की मौजज़ाना कुदरत आ जाती है। See, we have a high priest in heaven. आपके पास एक हाई प्रीस्ट या सरदार कायन है आसमानी मुकामों पर। I don't know about you, but I'm not praying in my own name. मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में इस बात की मुझे अश्योरिटी है, गारंटी है कि मैं उधर हूं। I am praying in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूं, He is sitting in heaven right now as the high priest. जो कि फिरदौस में बैठा है सरदार कायन बनकर। No prayer that you pray can fail. कोई दुआ जो आप करें वो नाकाम नहीं हो सकती। I had to release that in my life. मैंने अपनी जिंदगी में उसको निकाला, उसको महसूस किया, तजर्बा किया। And now this woman who could not even go up the stairs, और उस औरत को जो कि आप सोचे कि जो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती थी, she has been doing the garden. वो जाके गार्डन में काम कर रही है। I don't know what she does in there. She's growing tomatoes and garlic and this hara dhania and all this stuff. It's all growing in the garden. वो मुख्तलिफ सब्जियां उगा रही है। मैं नहीं जानता कि टमाटर या धनिया या कोई जो है जिंजर या कुछ भी उगा रही है। She's there for hours.
वो घंटों घंटे वहां पे सर्व कर देती है। Digging, planting, taking, full strength is there. मैं समझता हूं कि वो खोद रही है, पौधे लगा रही है, सब कुछ कर रही है पूरी ताकत के साथ। God is able to raise up the dead through you. क्या आप जानते हैं खुदा इस बात की ताकत रखता है कि वो आपके जरिए से एक मुर्दा को जिंदा कर दे। You must stop thinking that you're in earth. आपको इस बात को सोचना नहीं है कि आप दुनिया में रहते हैं। Your purpose is released as you renew your mind to the आपका mind. उसी वक्त जिंदगी का मकसद बदल जाता है जब आप अपनी सूरत को तब्दील करते हैं। All the power of heaven is with you. सारी जो हेवन के अंदर फिरदौस की सारी ताकत आपके अंदर सुकूनत करती है। So how do we renew our mind? We just read in Romans about the renewing of the mind. हमने सूरत बदलने के ताल्लुक से बात की थी, तो सूरत रूहानी तौर पर बदलने से क्या मुराद है? We will look at some of it today. Then next time we'll go a little bit more deeper. But I want to unpack some of this today. Okay? कुछ बातों को आज हम इसके ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबको नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाले वक्तों में हम कुछ और जानें। आइए हम चंद एक बातों के ताल्लुक से सीखते हैं। So if we can go in the book of Isaiah and 51, please. अगर आप मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा और उसका 51 बाब देखें तो, And we're going to see how God, He told Abraham, or He blessed Abraham, and we're going to see how we can start to renew our minds as we go on our journey with God so that He can release our purpose on earth. हम इस बात के ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा ने इब्राहिम को किस तरह से मसा किया, किस तरह से उसने उसको प्रॉस्पर किया, और हम उसी तरह से अपने बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा हमें किस तरह मुस्तफीद करना चाहता है। Now, remember, there are two things. आप इस बात को जरूर याद रखिए कि यहाँ पे दो बातें हैं। There is kingdom of heaven यहाँ पे खुदा की बादशाहत है and there is kingdom of God. और खुदा की बादशाहत भी है। Kingdom of heaven जो फिरदौस की बादशाहत है, is where the Lord Jesus Christ is as our high priest. जहां खुदा की जो फिरदौस की बादशाहत में यीशु मसीह है, वो एक सरदार काहिन है जो सबसे ऊंचे मकाम पर है। When you are saved by the Lord Jesus Christ, जब आप मसीह के वसीला से निजात का तजुर्बा करते हैं, you are quickened to the kingdom of heaven. आप उसी वक्त फिरदौस की बादशाहत में शामिल हो जाते हैं। In simple terms, you receive a citizenship of heaven. सादा लफ्जों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास जो हेवन की या फिरदौस की सिटीजनशिप आ जाती है। It is not a visa. ये वीजा नहीं है, It is not a long-term visa. ये लॉन्ग या जो है लंबी मुद्दत का वीजा भी नहीं है। You are a citizen of heaven. आप एक उस जगह के बानी है, आप वहां के रहायशी हैं। You belong to heaven. आप हेवन से बिलोंग करते हैं। Don't marry an English person. किसी इंग्लिश वुमन से शादी मत करें। Don't marry a Pakistani person. किसी पाकिस्तानी पर्सन से या शख्स से शादी ना करें। Marry a citizen of the kingdom of heaven. हमेशा जो फिरदौस के रहने वाले हैं उनके साथ शादी करें। You know, when I was getting married myself, क्या आप जानते हैं जब मैं शादी कर रहा था, my only criteria, मेरा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था। I wanted to find the sister with the best prayer, मैं ये जानना चाहता था कि कौन सा सिस्टम दुआ के लिए बेहतर है, with the best understanding of the word of God. मैं बेस्ट अंडरस्टैंडिंग या ज्यादा अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को समझने की कोशिश कर रहा था। A citizen of the kingdom of heaven. जो वहां के रहायशी हैं, जो बहिशत या फिरदौस के रहायशी हैं। We are not citizens of the UK. हम यूके के सिटीजन या रहायशी नहीं हैं। We have UK passports for sure. हमारे पास यूके का पासपोर्ट जरूर है। We love the UK. It's a great place. हम यूके को पसंद करते हैं, ये बड़ी अच्छी जगह है। We pray for the UK. हम यूके के लिए दुआ करते हैं। We join with the UK. हम यूके के साथ मुंसलिक हैं। But we are citizens of heaven. लेकिन हम हेवनली प्लेसेस या
फिरदौस के रहायशी हैं। We are sent to earth हम दुनिया में भेजे गए to establish the kingdom of God खुदावन की बादशाहत को फरोग देने के लिए on earth दुनिया पर as ambassadors of the kingdom of heaven. या हम यहाँ पर खुदा के एलची मुकर्रर किए गए हैं और यहाँ भेजे गए हैं इस दुनिया पर। My father is Jewish. मेरा बाप जो है वो एक यहूदी है। Your father is Jewish. आपका बाप भी यहूदी है। We are Jews actually. हम यहूदी हैं बुनियादी तौर पर। Sorry, bro. We're from the kingdom of heaven. हम खुदावंद की जो है वो किंगडम या बादशाहत से हैं। So a lot of Christians, they get confused between kingdom of heaven, kingdom of God. बहुत सारे जो मसीह हैं वो इस बात के बारे में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं या परेशान हैं कि खुदावंद की बादशाहत या खुदावंद की या फिरदौस की बादशाहत। Now, why is God's purpose not done on earth? क्यों खुदा की मर्जी जमीन पर पूरी नहीं हुई? Because God is not working on earth. क्योंकि खुदा जमीन पर काम नहीं कर रहा। God has sent you to work on earth. खुदा ने आपको भेजा है काम करने के लिए। God's purpose is done through you. खुदावंद की मर्जी आपके वसीला से पूरी होती है। This is why there are people hungry. This is why there are people sick. यही वजह है कि बहुत सारे लोग भूखे हैं या बीमारी में मुब्तला हैं। God has given you dominion on earth. खुदा ने आपको दुनिया पर इख्तियार बख्शा है। And your job is to establish God's kingdom on earth. आपने खुदावंद की बादशाहत को दुनिया में लाना है। Otherwise, दूसरे लफ्जों में, if there wasn't work for you to do on earth, अगर आपके लिए दुनिया में काम करने को ना होता, God will just take you home to heaven. खुदा आपको सीधा बहिश्त में या फिरदौस में ले जाता। In other words, when you get saved, if there was no work for you to do on earth, you just go straight to God. या दूसरे लफ्जों में, जैसे ही आप मसीह को कबूल करते और आप निजात हासिल करते, तो खुदा आपको जमीन पे नहीं रखता बल्कि सीधा अपने साथ आसमानी मकामों पे ले जाता। But you have a job to do on earth. लेकिन दुनिया में आपका एक मकसद है। In the kingdom of God. खुदा की बादशाहत में। For the kingdom of God. खुदा की बादशाहत के लिए। You are a very important person. आप एक बहुत खास शख्स हैं। You know, once I went to Pakistan, to Islamabad. क्या आप जानते हैं एक दफा का जिक्र है कि मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में गया। And it was a PIA flight. और ये PIA की फ्लाइट से गए थे। You can test your faith on that plane. मैं अपने फेथ को उसमें रखता हूँ। Praying all the time, PIA. You're praying in the air on PIA, pray in the air. Okay? So I came down from the plane. और ये जब PIA में सफर कर रहे थे उस जहाज के अंदर, तो पूरे रास्ते इन्होंने खुदा को बहुत याद किया। पूरे रास्ते याद से मातों को दुआ करते गए। And as soon as I got to the airport, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, the generator stopped. तो वहां का जो जनरेटर था वो स्टॉप हो गया, बंद हो गया। We were sweating, there was babies crying, there was babies being sick, there was mothers, they were sweating like crazy. And बहुत सारे लोगों को पसीना आ गया और बच्चों ने उल्टियां करना शुरू कर दी और हम बिल्कुल नहाए थे गर्मी के आलम में और पसीने में हमारे जिस्मों से पसीना निकलना शुरू हो गया। And I was concerned about my suitcase. और मैं अपने सूटकेस को लेकर परेशान था। Because those revolvers had stopped with the generator. क्योंकि वो जो रिवॉल्वर थे जिनके ऊपर वो जो आप देखते हैं वो जो बेल्ट है जिसके ऊपर सामान चल रहा होता है वो बिल्कुल रुक चुका था क्योंकि जनरेटर बंद हो चुके थे। I didn't want anyone to go in the case. और कोई अपने सामान के पास नहीं जा सकता था। Or take the case or whatever. Okay. अपने सामान को लेने के लिए या उठाने के लिए। So I was trying to work out how to go through. और मैं इस बात के ताल्लुक से सोच रहा था कि मैं इसको कैसे से बाहर आऊं। And I just saw this VIP thing at the front, for the diplomats and ambassadors and all these people. और मैंने एक साइन पोस्ट देखा जिसके ऊपर VIP लिखा था और मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। So I just walked through. और मैं सीधा उसमें से चला गया। And they stamped me, they took me through, I took my case, I'd gone out. और मैं जब उस VIP रास्ते से गया
तो उन्होंने सीधा मेरे वीजा, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप किया और एकदम से मेरा सामान मेरे पास आ चुका और मैं वहां से बाहर निकल गया। They even had a car for me outside. यहाँ तक कि मेरे पास मेरे लिए एक कार या गाड़ी मेरे लिए इंतजार कर रही थी, But I didn't need it लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, because I was a VIP that day. क्योंकि उस दिन मैं खुद एक वीआईपी था। You see, what I'm saying is that when we understand who we are in Christ, ये समझने की जरूरत है जब हम जान जाते हैं कि मसीह में हम कौन हैं, there is a shortcut to get out of the mess. और आपके लिए एक खास रास्ता होता है या शॉर्टकट होता है जिसके जरिए से आप अपनी मुश्किलात से बाहर आ सकते हैं। There is a special vehicle to take you to where you have to go. यहाँ पर एक स्पेशल सवारी या गाड़ी आपके लिए मुहैया हो सकती है जो आपको एक खास मुकाम पर पहुंचा सके, So you can do your work. तो आप अपना काम कर सकते हैं। Now, Isaiah 51, आइए मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा उसका 51 बाब देखते हैं and we'll go into verse 2, और उसी दूसरी आयत को हम देखते हैं। and it says, Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called him alone, and blessed him, and increased him. For the Lord shall comfort Zion, he will comfort all her waste places. He will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of melody. Hearken unto me, my people. Give ear unto me, O my nation. For a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people. My righteousness is near, my salvation is gone forth, and mine arm shall judge the people. The isles shall wait upon me, and on my arm they shall trust. Now, this is the important piece. Lift up your eyes to the heavens and look upon the earth beneath. For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Hearken unto me, ye that know righteousness, the people in whose heart is my law. Fear ye not the reproach of men, neither be ye afraid of their revelings. Amen. हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है, अपने बाप इब्राहिम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावन सैऊन को तसल्ली देगा, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानद और उसका सहरा खुदावन के बाग की मानद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। मेरी तरफ मतवज्जा हो ऐ मेरे लोगों, मेरी तरफ कान लगाओ ऐ मेरी उम्मत, क्योंकि शरीयत मुझसे सादर होगी और मैं अपने अदल को लोगों की रोशनी के लिए कायम करूंगा। मेरी सदाकत नजदीक है, मेरी निजात जाहिर है और मेरे बाजू लोगों पर हुक्मरानी करेंगे। जजीरे मेरा इंतजार करेंगे और मेरे बाजू पर उनका तवक्कल होगा। ये बात गौर तलब है। अगली बात जो छठी आयत कहती है, अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ और नीचे जमीन पर निगाह करो, क्योंकि आसमान धुएं की मानिद गायब हो जाएंगे और जमीन कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी और उसके बशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे। लेकिन मेरी निजात अब तक रहेगी और मेरी सदाकत मौकूफ ना होगी। आमीन, हालेलुया। Amen. Now, we will go more deep next time, but I want to leave you with some principles so that you can release your purpose and renew your mind. We've set the scriptural foundation. And here we can see that God had called Abraham on his own. यहाँ पर एक बात बड़ी गौर तलब है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं खुदावन के कवानीन के ताल्लुक से कि आप उसको सीखें। यहाँ पर और भी एक बात सीखने की है कि खुदा ने इब्राहिम के साथ किस तरह से और किस ताल्लुक से बात की है।
The first thing when we are renewing our mind, God will only release your purpose as you renew your mind, so you can be responsible for your purpose. खुदावंद जो है वो चाहता है कि आप अपनी तजर्बा से या अपनी सूरत को बदलते जाएं, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में उन मंसूबों को रख सके, और खुदा उसी वक्त ही उन मंसूबों को आपकी जिंदगी में रखेगा जब आप उसकी जिम्मेदारी को, जब आपको रिन्यूइंग माइंड या अपने सूरत तब्दील करते हुए खुदा की पाक मर्जी को तजर्बा से मालूम करते रहेंगे और उसकी जिम्मेदारी को समझ सकेंगे, तभी खुदावंद आपके अंदर उस मकसद को रखेगा। We have to look unto Abraham, the first thing. हमें इब्राहिम की जिंदगी को देखने की जरूरत है। Remember, you have two covenants. क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपके पास दो अहद हैं? We also look to Jesus Christ, the author and finisher of our faith, as per the book of Hebrews. अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी का मुताला करें तो हमारे पास वो ईमान का बानी है और दूसरे अहद को शुरू करने वाला भी है। Now we go to verse 6. हम जब छठी आयत का मुताला करते हैं, It says, lift up your eyes to the heavens. यहाँ पे लिखा है अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ। Stop looking on the earth. What can I do? What can I do? जमीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं। First, we lift our eyes to the heavens. हमें पहले अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाने की जरूरत है। Let God give you the heavenly vision. खुदावंद आपको आसमानी मकामों की झलक दे सकता है। See, if I listen to my friends in the earth, if I listen to my relatives in the earth, अगर मैं दुनिया में अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश करूं तो you will get good ideas. आप अच्छे आइडियाज को या अच्छी बातों को ले सकते हैं। You will get a lot of advice, आप बहुत सारी नसीहत भी ले सकते हैं उनसे, but you will miss your heavenly vision. लेकिन आप अपने उस रूहानी जो रोया है उसको आप मिस कर सकते हैं। God calls you alone. खुदा ने आप ही को बुलाया है। He takes you from your people. खुदा ने आपके लोगों से आपको जुदा किया है। He takes you from your friends, खुदा ने आपके दोस्तों से आपको जुदा किया है, so that you can be a blessing like Abraham to your people. आप इब्राहिम की तरह ब्लेस्ड हो सकते हैं, बाबरकत हो सकते हैं अपने लोगों के लिए, So that you can be a blessing to your friends. आप अपने दोस्तों के लिए भी बाबरकत हो सकते हैं। But God takes you alone. लेकिन खुदा ने सिर्फ आप ही को बुलाया है। He then wants to give you a heavenly vision. वो आपको रूहानी जो है वो रोया दे सकता है। Once you receive a heavenly vision, जब आप रूहानी रोया को रिसीव करेंगे या अपनी जिंदगी में लेंगे, you will never be the same again. आप पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहेंगे। Paul had a heavenly vision. पौलुस के पास आसमानी रोया थी। Every great man and woman of God has had a heavenly vision. हर एक ऐसे शख्स जो खुदा यीशु से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास, मसीह के खद्दाम के पास आसमानी रोया होती है। And you are called to have a heavenly vision. आप आसमानी रोया के लिए बुलाए गए हैं। Never ever say, I'm just a normal Christian, I'm just a plain Christian. Never say it. अपने आप को आम शख्स मत समझे, या ये कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि मैं एक आम सादा सा मसीही हूं। You are a son and daughter of God. आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। There is no one more special than you. आपसे ज्यादा बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, या स्पेशल आपसे है ही नहीं। You are a king and a queen in the kingdom of heaven. आप बादशाह और क्वीन हैं और खुदा की किंगडम के लिए। You have been given authority on earth. आप खुदा की तरफ से आपको इख्तियार बख्शा गया है जमीन के ऊपर। But you have to receive your heavenly vision. लेकिन आपको रूहानी रोया को रिसीव करने की या लेने की जरूरत है। This is the first way that we renew our mind. यही वो बात है जिसके वसीला से हम रिन्यूइंग माइंड या अपनी सूरत बदल सकते हैं। Now, if you're not born again, अगर आप नए सिरे से पैदा होने का आपको तजर्बा नहीं है, please, first things first, लेकिन पहली चीज वो पहली है, you need to repent of your sins. सबसे पहले गुनाहों से माफी मांगने की जरूरत है। You need to receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior. यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा बनाने की जरूरत है। You need to receive the blood of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है।
Now, when you're born again and you're filled with the Holy Spirit, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं और आप रूह कुद्दस से मामूर हो चुके होते हैं, then you go in the book of Ephesians, जब आप इफिसियों की किताब में जाते हैं, and then you can understand your place in heavenly places in Christ Jesus. जब ही आपको मालूम होता है कि इफिसियों की किताब के मुताबिक आसमानी मकामों से खुदावंद की क्या मुराद है। I told you this is for mature Christians. मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये आम मसीहियों के लिए है, बल्कि ये वो जो मसीह में मैच्योर हो चुके हैं या बड़े हो चुके हैं, उनके लिए आज का कलाम है। Christians that want to move in their purpose. जो मसीही हैं, जो अपनी जिंदगी में अपनी कॉलिंग या अपने खास मकसद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। Now you're washed in the blood of Jesus Christ. आप मसीह के लहू से धुल चुके हैं। Now you're filled with the Holy Spirit. अब आप खुदावंद के रूह से मामूर हो चुके हैं। Now you're looking to your father of the faith, Abraham. आप अपने उस बाप, जस्मानी बाप जो कि ईमान का बानी है या ईमान का बाप इब्राहिम की तरफ देखें। Now you're looking to the author and the finisher of your faith, the Lord Jesus Christ. आप ईमान के बानी और शुरू और आखिर यीशु मसीह पे नजरें लगाए हुए हैं। Now, brothers and sisters, Romans 12:2, you renew your mind. जो रोमियो 2:12 कहता है कि अपने सूरत को बदलते जाओ या अपने दिमाग को चेंज करते जाओ। You know who you are in Jesus Christ. आपको अपने आप को जानने की जरूरत है कि मसीह में मैं कौन हूं। You know the power and dominion you have on earth as a servant and a son and daughter of the kingdom of God. क्या आप जानते हैं कि वो कुदरत, वो ताकत, वो इख्तियार जो आपको मसीह यीशु में बख्शा गया है, मसीह यीशु की बादशाहत में। Now you look to heaven अगर आप आसमान की तरफ देखें and you receive your heavenly vision. तो आप उस रूहानी रोया को ले सकते हैं। You will only reach your purpose in Christ as you renew your mind. आप मसीह यीशु में अपनी उस कॉलिंग, अपनी उस खिदमत तक पहुंच सकते हैं जब आप अपने सूरत को बदलते हैं रूहानी लिहाज से। Now, there are few steps for renewing your mind. अपनी सूरत को बदलने के लिए कुछ स्टेप्स हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। Time is ticking on today a little bit. वक्त जो है वो इसके लिए थोड़ा सा बढ़ रहा है। But I wanted to give you the big idea. लेकिन मैं आज आपको एक बहुत बड़ा आइडिया या एक मफरूजा देना चाहता हूं। I wanted to lay the foundation from the scripture. मैं आपको इस जो है खुदा के कलाम के वसीला से थोड़ी सी ऐसी मालूमात या आपके अंदर एक बुनियाद रखना चाहता हूं। I wanted to encourage you. मैं आपको हौसला देता हूं। I wanted to challenge you. मैं आपको इस बात के बारे में चैलेंज करता हूं। I wanted to challenge you not to live a normal life in Jesus Christ. मैं आपको इस बात के बारे में कहता हूं कि आम जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। There is no normal life in Jesus Christ. आपके लिए मसीह में रहते हुए आम जिंदगी नहीं है। We live a supernatural life in Jesus Christ. हम मौकूफुल कुदरत लाइफ को जीते हैं या जिंदगी को जीते हैं यीशु मसीह में। Receive your heavenly vision. अपने उस रूहानी विजन को या रोया को यीशु मसीह में कबूल कीजिए। Now, we won't go into the teaching so much now because of time. हम वक्त को सामने रखते हुए अभी बहुत ज्यादा इस गहरी टीचिंग में नहीं जाएंगे। But you also have to, as if you read the rest of the verse, the chapter, you have to place the Lord of God in your heart. लेकिन अगर आप इन आयात की रोशनी में इसका मुताला करें गहरे से, यीशु मसीह को अपने हार्ट में या अपने दिल में आपको लेने की जरूरत है। Remember, in the Eastern culture, क्या आप जानते हैं कि जो एशियाई कल्चर है, Israeli culture especially, सबसे ज्यादा इसराइली जो है वो जो है कल्चर है, heart and the mind is one. दिल और दिमाग एक है। In the Bible, the heart speaks of the emotional mind. जो बाइबल के मुताबिक जो हार्ट के या दिल के लिए किया गया है वो आपके इमोशनल या जो आपके इमोशनल दिमाग के बारे में बात की गई है। We should not be emotional people. हमें ज्यादा इमोशनल जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। We should not be very, angry or very sad or very, emotional. We should not be run by our emotions. हमें अपने इमोशन या जज्बाती तौर पर भागने की जरूरत नहीं है, या हमें ज्यादा गुस्सा या परेशान या बड़ा उदास होने की जरूरत नहीं है। We should not be hurt. Somebody says some comment and we get very hurt, and we should not be like this.
अगर हमें कुछ कुछ कहता है तो उस बात को लेकर के हमें अपने दिल में इतने रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। Emotions will ruin your life. जो आपके इमोशन या आपकी जो एहसासियत है वो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। This is why God has said that we must place His laws in our heart. यही वजह है कि मसीह को आपको अपने दिल में रखने की जरूरत है। We have to receive a heavenly vision. तभी हम आसमानी रोया को ले सकेंगे। Then we have to put His commandments in our heart. तभी अपने खुदाम के उन हुक्मों को अपने दिल में रख सकते हैं। This is part 2 of renewing the mind. ये सब कुछ सूरत बदलने या अपने ख्यालात को बदलने की मुतरादिफ है या जरूरत है। Then part 3, once we've done that, we have to control our tongue. जो तीसरा पार्ट है उसमें मैं आपको अपनी जुबान को किस तरह से काबू में रखा जाता है उसके ताल्लुक से बात करूंगा। In the book of James, जो याकूब का खत है, it talks about the tongue being the fountain of blessing and cursing. याकूब का खत इस ताल्लुक से बात करता है जो आपकी जुबान है वो लानत और बरकत देने का मंबा है। We have to learn to control our tongue. हमें अपनी जुबान को काबू में किस तरह रखा जाए सीखने की जरूरत है। We have to learn to bless with our tongue. हमें अपनी जुबान से कैसे लोगों को बरकत देनी चाहिए सीखने की जरूरत है। We have to learn how to manage our emotions through the word of God. हमें अपने इमोशन या एहसासात को किस तरह से काबू में रखना है सोचना चाहिए कि कैसे इसको सीखा जाए। As you renew your mind, जैसे ही अपनी सोच को आप बदलते हैं 2 things will happen. दो चीजें आपकी जिंदगी में रूनुमा होंगी। The finances you have held up in heaven, जो आपके फाइनेंस या आपके जो जरा है जो आपके पास भविष्य में या आसमानी मकामों पर है, they will be released. ये आसमानी मकामों से आपके लिए जारी हो जाएंगे। Some of the reason why your finances have not been released कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी में अभी तक दौलत या आपके पैसा रिलीज नहीं हुआ, उसकी एक वजह है is because you are not ready to be a good steward of the blessings on earth. क्योंकि आप उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर अभी तैयार नहीं हैं। Every country has an embassy in London. हर एक कंट्री के लिए एम्बेसी है इस लंदन के अंदर। Imagine if the government of, I don't know, the government of Dubai, अगर आप इस बात की तरफ सोचें कि दुबई की जो गवर्नमेंट है, if they send a young 16-year-old boy अगर वो हुकूमत अपने 16 साल के लड़के को यहाँ भेजती है to come and be the high consulate of UAE in London, अगर वो चाहते हैं कि वो यहाँ आकर एक बहुत ऊंचे ओहदे पर फाइज हो जाए कॉन्सुलेट के अंदर, and when he comes to London, लेकिन वो जब लंदन में आता है all he wants to do is to drive fast cars and party and waste his government's money. वो ये यहाँ पर आके सिर्फ अच्छी गाड़ियां लेगा और तेज चलाएगा और अपने जो गवर्नमेंट के या हुकूमत के पैसों को जाया करेगा। The UAE will be shamed in UK. और जो वहां की हुकूमत है यूएई की, वो यूके के अंदर उसको बड़ी शर्मिंदगी का सामना होगा। Now imagine if they sent a very responsible man to be the high consulate. अगर आप इस बात की तरफ सोचें, दूसरी तरफ अगर एक बहुत ही अच्छे या इंसान को वो अपनी तरफ से भेजे यूके में, But they gave him no directive, no plain vision. और अगर उसको कोई ऐसा सादा सा रोया उसको ना दी जाए या विजन ना दिया जाए उसको, It will also be a mess. अगर उसको सही विजन ना दिया जाए तो फिर भी ये एक बड़ी खराब बात है। So God has made all provision for you. It's in His Word. You know this. खुदा ने आपके लिए सारे रिसोर्सेज रखे हैं, ये उसके कलाम में मौजूद है, आप सबने पढ़ा है। But you have a very special role in the body of Christ. Every single person. लेकिन हर एक शख्स का मसीह यीशु के अंदर उसके अंदर एक खास मकाम है, क्योंकि हम उसके जिस्म के हिस्से हैं। And God has called you with a great purpose, a great cost to Himself. खुदा ने आपको एक खास काम के लिए, एक खास मकसद के लिए बुलाया है। Now it is time to mature yourself. अब मसीह यीशु में बढ़ने की जरूरत है, बड़ा होने की जरूरत है। Now it is time to renew your mind. अपनी सोचों को तब्दील करने की जरूरत है। Release your purpose. अपने उस मकसद को जो आपके लिए खुदा ने रखा है उसको बाहर आने दे, So you can bring the kingdom of God on earth. This is our commission.
तो ये खुदा की बादशाहत, अब इस तरह से खुदा की बादशाहत आप जमीन पर ला सकते हैं। ये खुदा की तरफ से हमें हुक्म है। Some of you, कुछ आप में से you have millions of dollars, millions of pounds in heaven. कुछ आप में से ऐसे लोग हैं, आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर या पाउंड मसीह आसमानी मकामों में आपके पास हैं। Some of you have gold and all this stuff is there. कुछ लोगों के पास सोना है आसमानी मकामों पर। Some of you have mansions. कुछ लोगों के पास बहुत बड़े बड़े मैंशन या घर हैं या विले हैं, But you will never receive it on earth लेकिन आप जमीन पर उसको रिसीव या ले नहीं सक रहे until you renew your mind. जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। I have shown you the covenants. मैंने आपके सामने अहद को रखा है, मैंने आपके सामने अहद को जिक्र किया है। This is done. This deal is done. क्या आप जानते हैं ये हो चुका है? You have to receive by faith. आपको ईमान के वसीला से लेने की जरूरत है। Now this piece, you have to renew your mind. अब इस हिस्से को आपने अपनी सोच को बदलना है। And I'm telling you, money will start pouring. मैं बताना चाहता हूं आपको कि मनी या पैसा आपका पीछा करना शुरू कर देगा, आपके ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। I'm just going to finish with this if it's okay. क्या मैं इसको जल्दी से फिनिश कर सकता हूं अगर आप इसके बारे में बुरा ना समझे तो? I have a friend in London. मेरे पास एक दोस्त है लंदन में। He was a very bad person. वो एक बहुत बुरा शख्स है। He was a criminal. वो एक क्रिमिनल था या एक मुजरम था। He's a Nigerian fellow. वो एक अफ्रीकी शख्स था। He was born in London. वो लंदन में पैदा हुआ। And his parents, they didn't want him. उसके माँ बाप उसको नहीं चाहते थे। I think his parents were immigrants. मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि उसके जो माँ बाप हैं वो दूसरे मुल्क से यहाँ पर आए थे। And they gave him to the orphanage. और उन्होंने उस बच्चे को एक यतीम खाने में दे दिया। Because in their mind, they thought they're in UK, orphanage will do a nice job with him. वो समझते थे शायद कि यूके में या इस कंट्री के अंदर अगर बच्चों को यतीम खाने में दे दो तो वो उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं। And he became very angry inside. और वो शख्स बड़ा गुस्से में रहना शुरू हो गया, उसका रवैया तब्दील हो गया। He didn't know who he was. वो जानता ही नहीं था कि वो कौन है। He never met his father. वो अपने बाप से कभी मिला ही ना था। He grew up in a very strange environment. वो एक बड़े खराब माहौल में पला बड़ा। And he ended up spending many years in the prison, in the jail. और वो इन हालात की वजह से जेल में पाया गया। And he was a very violent person. वो बहुत ही ज्यादा लड़ाई करने वाला शख्स था। So they used to put him in a cage in the jail and hold him there. और वो उसको जेल में एक खास हिस्से में बंद करके रखते थे, जिसे केज कहते हैं, या एक लोहे के सलाखों में उसको बंद रखते थे। He was unteachable. वो सिखाने के काबिल ही ना था। And one night in the prison cell, एक रात उस जेल के अंदर he met the Lord Jesus Christ. यीशु से उसकी मुलाकात हो गई। And the Lord Jesus Christ took him up in the heavenlies. और यीशु मसीह उसको आसमानी मकामों पर ले गए। And showed him a great vision. और उसको एक बड़ी आसमानी रोया दिखाई। And then he came out of the jail. और जब वो जेल से बाहर आया, And he was in London. और वो लंदन में था। Unskilled man. उसके पास हुनर नहीं था। He's met the Lord. वो सिर्फ खुदा से मिला था। So he has to go and get a job in McDonald's or Burger King or some place, you know. तो वो मैकडॉनल्ड्स के अंदर जॉब तलाश करने की गर्ज से चला गया। He can't do anything else. वो कुछ और नहीं कर सकता था। He's going to church. He's paying his tithes. वो जाके मुख्तलिफ गिरजाघरों में जाना शुरू हो गया और अपनी टाइट या अपने दसवांश को लेके जाना शुरू हो गया। But he couldn't pay his bills. लेकिन वो अपने बिल्स पे नहीं कर सकता था। And one day he said to the Lord, और एक दिन उसने खुदा से बात की। it's better I'm in the jail. उसने कहा कि इससे अच्छा तो मैं जेल में था। They will feed me. वो मुझे खाना देते थे। You know, in the UK they have nice TVs and gyms and all this stuff, you know. आप जानते हैं कि यूके में जो जेल है उसमें बड़े अच्छे जिम्स हैं और बड़े अच्छे टीवी वगैरह लगे हैं। So he was thinking it'll be nicer for him in there.
तो वो ये दिल में सोचता था कि इससे बेहतर तो जेल ही थी। And the Lord spoke to him. और खुदावंद ने उससे बात की And the Lord said to him, you have a purpose. और खुदा ने कहा कि तेरा एक मकसद है इस दुनिया पर, Renew your mind. अपनी सोचों को तब्दील करो। So he started to renew his mind according to the word of उसने अपनी सोचों को तब्दील करना शुरू कर दिया And the Lord said, I will bring uncommon favor in your life. और खुदा ने कहा कि मैं एक अजीब कुव्वत है, एक अजीब फेवर आपकी जिंदगी में लाऊंगा। So one day he was walking in the Hyde Park. If you know London, you know Hyde Park. He was walking. क्या आप जानते हैं कि लंदन में एक हाइड पार्क है जहां पे वो शख्स अपने वहां पे वो वॉक कर रहा था या चल रहा था And he saw a very nice car, like a Bentley, a very beautiful, very expensive car. और उसने बेंटली नाम की एक बड़ी खूबसूरत और महंगी कार देखी And there was a young guy there in the car. और उसने एक शख्स को जो बड़ा यंग था या बड़ा कम उम्र था उस गाड़ी के अंदर उसको देखा। Now, usually if you see a young fellow in a very expensive car, आम हालात में अगर आप एक बहुत ही यंग पर्सन को या एक बड़े जवान शख्स को गाड़ी के अंदर देखते हैं कम उम्र को, they will be very proud. क्योंकि एक महंगी कार होती है तो वो बड़े अपने आप में प्राउड फील करते हैं। Not always, but usually they'll be quite arrogant and quite proud. ये हर दफा की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हर शख्स ही ऐसा करे, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो यंग लोग होते हैं वो अपने आप को बड़ा मगरूर समझते हैं या बड़ा सुपीरियर समझते हैं। So my friend, he stopped the fellow in the car. और उस दोस्त ने, जो मेरा दोस्त था, उसने उस कार के मालिक को रोका And he just complimented him on the car. He said, it's a lovely car, man. It's great. और उस शख्स ने उसको रोक कर उसकी कार की तारीफ करने की कोशिश की। And in that moment, और उसी वक्त the anointing of the Lord dropped down in the conversation. खुदावन का मस्सा उसके ऊपर आया उसकी बातचीत के। And the guy started saying, hey, well, you know, who are you? And the guy started asking. और उसी वक्त ऐसा हुआ कि जब बातचीत शुरू की तो खुदा की कुदरत आई, के कुदरत की वजह से उस शख्स ने उससे बात करना शुरू कर दी। He asked my friend, his name is Manny Lloyd. He asked him, what do you do for a living? उसी वक्त उसने मेरे दोस्त जिसका नाम मैनी है उसने उससे बात करना शुरू की, क्या आप क्या करते हैं? He said, we do big property deals in London and in Dubai. तो उस शख्स ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में हूं या बहुत ज्यादा जमीनें खरीदता हूं, घर खरीदता हूं और यही मेरा बिजनेस है। And my friend, he asked my friend, what do you do for a living? और उस वक्त उसने मेरे दोस्त से पूछा कि आप क्या करते हैं? And my friend said, I'm looking for work actually. और उसने कहा कि मैं जॉब की तलाश में हूं। And he said, in that moment, the Holy Spirit touched that man. उसी वक्त खुदा के पाकरू ने उसको छुआ। He said, come in the car, let's go for drive. और उसने कहा कि मेरे साथ इस कार में आ जाओ, इस गाड़ी में आ जाओ, आओ हम जरा आगे चलते हैं। They drove around. और उन्होंने उसको लेके जाना शुरू कर दिया। He said, I'm going to introduce you to my father. और उसने कहा कि मैं आपको अपने बाप से मुतारफ कराना चाहता हूं। His father is a billionaire. और उसका बाप जो है वो बहुत अमीर आदमी था, बिलियनर था। And now today, this friend of mine, Manny, और वो जो है आजकल मेरा दोस्त भी है। he is one of the richest guys in East London. He's in East London. और वो ईस्ट लंदन के जो इलाका है उसका एक बहुत अमीर तरीन शख्स है। He's doing huge property deals in Shoreditch, East London area. वो लंदन के एक एरिया है जो शोर्डिज है, उसमें बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी की वो डील करता है। Before COVID, he was going to Dubai every 3-4 months. ये कोविड से पहले वो दुबई में हर 2-3 महीने में जाता था। I saw him in a helicopter in Dubai. मैंने उसको हेलीकॉप्टर के अंदर देखा दुबई में। And he was doing huge business deals. वो बहुत बड़ी बिजनेस कारोबार की वहां पे डील्स कर रहा था। Brothers and sisters, मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, he met that man वो शख्स को मिला less than 5 years ago. 5 साल से भी कम अरसा पहले। Today, he is a multi-millionaire. वहां पर मल्टी मिलियनर था। A man who never went to school. आ शख्स जो कि कभी स्कूल ही नहीं गया। A man who grew up in an orphanage. और शख्स जो एक यतीम खाने में बड़ा हुआ। A man who never knew his parents. शख्स जो अपने माँ बाप से वाकिफ ना था। A man who was making burgers in McDonald's. जो शख्स मैकडॉनल्ड के अंदर बर्गर या बन तैयार करता था। And because of a conversation,
सिर्फ एक उस छोटी सी बात की वजह से जो उनके दरमियान हुई, because he renewed his mind. क्योंकि उसने अपनी सोचों को तब्दील करना शुरू कर दिया। God knew he was ready to handle business. वो खुदा जानता था कि इस वक्त वो एक बिजनेस को चलाने के लिए तैयार है। God knew he was ready to handle wealth. खुदा जानता था कि वो दौलत के किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए तैयार है। He just complimented a man on his car, सिर्फ उसने एक छोटी सी तारीफ की उस शख्स की गाड़ी की, and the Holy Spirit turned up. और खुदा का पाक रूह मौजूद हुआ। You see, when you renew your mind, uncommon favor will start to activate in your life. क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी सोचों को तब्दील करते हैं, एक अनकॉमन फेवर या एक ऐसी कुदरत आपके ऊपर आ जाती है जो आपके लिए नए रास्ते खोल देती है। Doors will start to open for you, आपके लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। and it can happen very fast, ये सिर्फ एक चुटकी बजाते भी हो सकता है, very, very fast. बहुत बहुत ज्यादा क्विक, ये जल्दी हो सकता है। So I hope it's been an encouragement today for you. मैं समझता हूं कि आज आपकी जिंदगी में आपको इससे बड़ी इंकरेजमेंट या हौसला मिला होगा। We have second part, which is very important, हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा है जो कि बड़ा जरूरी है। and I want to just encourage you to not look at your circumstances. मैं आपको इस बात के ताल्लुक से बड़ा हौसला देना चाहता हूं कि अपने हालात की तरफ देखना छोड़ दें, Look at God. खुदावन की तरफ निगाहों को लगाएं। Look at the author and the finisher of your faith. खुदा जो कि इब्तिदा और इंतहा है, अपनी आंखों को उसकी तरफ लगाएं। God is not a respecter of persons. खुदा ऐसा शख्स नहीं है जो खाली सिर्फ लोगों को देख रहा है। If God can do for that man, खुदा किसी खास शख्स की तरफ नहीं देखता, बल्कि खुदा उस शख्स को भी देख सकता है। God can do for me. खुदा मेरे लिए भी कर सकता है। God can do for Reverend Cameron Peter. खुदा उनके खादम रामरन कामरन पीटर के लिए भी कर सकते हैं। There is nobody here that God cannot do this for. यहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसके लिए खुदा कुछ ना कर सके। May the Lord bless you. खुदावन आपको बरकत दे, May the Lord encourage you. खुदावन आपको हौसला दे, And may the Lord increase uncommon favor in your life. खुदावन आज आपके ऊपर एक ऐसी फेवर को रिलीज करे जो आपने कभी जिंदगी में महसूस ना की हो, अनकॉमन फेवर को। As you renew your minds in Jesus Christ. जैसे ही आप मसीह यीशु में अपनी सोच को तब्दील करते हैं यीशु मसीह में। Amen. Praise God.